गर्मी में ज़्यादातर हम लोग एसी या कूलर परचेज़ करते हैं अपने रूम के लिए। नॉर्मली आपको पता ही होगा क्योंकि उसका ठंडा हवा बहुत ही बेस्ट होता है, जिससे हम लोगों को अच्छा नींद आता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एसी के बारे में। हाँ, एसी बेस्ट है। अगर आप एसी लगाते हो तो नींद आपको अच्छा आता है, रूम में कूलिंग बहुत जल्दी मिल जाता है भाई। और दूसरा चीज़, एसी में कूलिंग को हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारा बेनिफिट हम लोगों को एसी में देखने को मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस पॉइंट भी है एसी का, जो मैं आप लोगों के साथ अभी क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़, अगर आप एसी को परचेज़ करते हो तो 2-3 प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर देखने को मिल पाता है। ये कॉमन सा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करते हैं एसी लेने के बाद। सबसे पहला चीज़, अगर आपको एसी का आदत लग जाता है ठंडा हवा का, तो भाई आपको धूप में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गर्मियों के समय में। आपको नॉर्मली पता होगा जिस तरह का टेम्परेचर गर्मियों में रहता है, 30 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस जब हो जाता है, तो आप उस सिचुएशन में, उस टाइम में अगर धूप में थोड़ा देर के लिए भी खड़ा रहोगे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन नॉर्मली अगर जो कूलर वाले बंदे हैं, जो कूलर का हवा खाते हैं, उन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नॉर्मल हवा टाइप का आपका रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं रहता है। तो इस कारण से अगर आप एसी में यूज़ करते हैं एसी को और उसका हवा खाते हो, तो आपको धूप का सामना करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा चीज़, अगर आपका एसी में बच्चे लोग रहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अगर एसी का आदत लगा लेते हैं, तो एसी का आदत लगाने से ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगा किसी कारण से, अगर आपका एसी खराब हो जाता है। अब एसी है हमारा, खराब भी नॉर्मल सा होना ही है, तो किसी कारण से अगर वो खराब हो जाता है, तो बच्चा का ऐसा सिस्टम हो चुका है, मैं बहुत सारा घर में जाकर के एसी को बनाया हूँ, तो उन लोगों का, कस्टमर का ये कहना होता है कि भाई बच्चों को भी आदत लग चुका है एसी का। एसी का आदत लगने से ये हो जाता है कि आपका बच्चा जो रहता है वो बिना एसी का उसे नींद ही नहीं आएगा। रात में भी परेशान होंगे, दिन में भी परेशान होंगे, उसे अच्छे तरीके से नींद नहीं आएगा, उसको एसी का ज़रूरत हो जाएगा। तो आप कोशिश यही करें कि जब आप एसी को चला रहे हो तो आप उसका टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा नॉर्मल ना करो, उस टेम्परेचर को थोड़ा प्लस करके रखो। ऐसे नॉर्मली टेम्परेचर जो हमारा रहता है वो 22 से 24 के बीच में अगर टेम्परेचर को रखते हो एसी का, तो इससे क्या होगा, कोई भी बच्चा वगैरह एसी का हवा खा रहा है या फिर आप खा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नॉर्मल कूलिंग रहेगा, जिससे आपका शरीर में भी कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी कारण से आपका एसी खराब भी होता है, तो आप पंखा का हवा में भी बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो एसी का ये कुछ प्रॉब्लम है। एक और दिक्कत एसी में मैंने नोटिस किया है कि अगर आपका एसी तो खराब तो हो जाता है, लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं कि टेक्नीशियन को बहुत ही फास्टली बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई इसे जल्दी से जल्दी बना दो, और किसी कारण से वो पार्ट्स नहीं मिलता है, तो उस कारण से भी कस्टमर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने एसी लगाया है और उसका ठंडा हवा ही गर्मी में नहीं खा पा रहे, तो एसी को लेने लगाने से क्या फायदा हुआ? हमें सर्विस फास्ट चाहिए। लेकिन क्या होता है कि पार्ट्स वगैरह भी कभी अवेलेबल नहीं मिल होता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सब कंडीशन में जो कस्टमर प्रॉब्लम फेस करते हैं वो बहुत ही खराब होता है। साथ ही साथ उनका बच्चों को भी कूलिंग का इश्यू आ जाता है, मतलब उन्हें ठंडा हवा का आदत लग चुका होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम हमें देखना पड़ता है। तो एसी लगाने के ये कुछ प्रॉब्लम रीज़न हो सकता है। दूसरा चीज़, हमारा एसी में अगर रेगुलर बेसिक में आप एसी को यूज़ कर रहे हैं और आपके एरिया में कभी लाइट कटने का भी इश्यू होता है, मतलब लाइट आपका 4 घंटा 5 घंटा रेगुलर बेसिक में कट जाता है, तो उस टाइम में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको तो भाई ठंडा हवा का आदत लगा हुआ और गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और एसी का जो आदत लगाए हो आप, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बिना एसी के आप जल्दी नहीं रह पाओगे। आप जहाँ पर भी बैठोगे पसीना-पसीना हो जाओगे भाई। इस हिसाब का आपका आदत लगने से प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर उसी जगह पे अगर कूलर या पंखा आपके पास होगा, उसका हवा अगर आप खाओगे, तो आप यही बोलोगे भाई एसी से बेस्ट मुझे लगता है कूलर ही बढ़िया है, जिस हिसाब का कूलर है। क्योंकि कूलर नॉर्मली आपको पता ही होगा इन्वर्टर से भी चल जाता है, आपका लाइन से भी चलता है, कोई इश्यू आपको नहीं देखने को मिल पाता है। लेकिन हमारा जो एसी रहता है, वो बेसिकली हमें लाइन से ही चलाना पड़ता है, या फिर आपका डीजी होगा तो डीजी से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कंडीशन कुछ होता है, अगर आप एसी लेते हो तो कुछ प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन बहुत सारा कंडीशन ऐसा भी है जो कि एसी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। ये कुछ माइनस पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एसी लगाने के बाद इस तरह प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ प्लस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है भाई। सबसे पहला प्लस पॉइंट हमारा ये रहता है कि जब हम लोग एसी लगाते हैं घर पे और उसका हवा का जो कूलिंग का परफॉर्मेंस रहता है वो काफ़ी तगड़ा और काफ़ी बेस्ट रहता है। कूलर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है और हमारा एसी का हवा का फ्लो रहता है वो बहुत ज़्यादा प्लस होता है। तो भाई एसी का जब हवा हमें लगता है तो हम लोग को नींद बहुत बढ़िया देखने को मिल पाता है। बाकी हम लोग एसी में एडजस्ट भी कर सकते हैं कूलिंग। ऐसे नॉर्मली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन ना करें। जैसे आपका 16 डिग्री स्टार्टिंग है या फिर 17 डिग्री स्टार्टिंग है, उसमें आप एसी को नहीं चलाएँ। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग का आपको आदत लग जाएगा, आपको भी लगेगा, आपके शरीर को भी आदत लग जाएगा।
तो आपको करना ये है कि आपको 20 डिग्री प्लस अगर आप चलाओगे तो कोई तरह का इशू नहीं होगा, नींद भी आपको बढ़िया होगा। मेनली क्या होगा, आपको शरीर को आदत लगाना होगा कि 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग आराम से सो सकते हैं, कूलिंग हमें मिल रहा है। इस तरह का आपको आदत लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज एसी लगाने का बेनिफिट पॉइंट हमारा ये रहता है कि एसी हम लोग जहां पर भी लगाते हैं, ऑफिस में, घर पे या फिर मॉल में, कहीं पर भी लगाते हैं, तो उससे हमारा ये होता है कि हमारा लाइन अगर कट भी जाता है तो कुछ टाइम तक हमारे रूम में कूलिंग रहेगा। ये भी मुझे काफी बढ़िया लगता है। और किसी कारण से ये भी होता है कि हमारा एरिया में लाइट कट जाता है, तो बहुत सारे जगह पे ऐसा भी है लाइन कटने के बाद तुरंत ही जस्ट में लाइट आ जाता है, तो आपका 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, इस तरह से आपका ज्यादातर लाइन नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कूलिंग हमेशा देखने को मिल पाती है। तो ये कुछ सिचुएशन है, ये कुछ चीज है जो कि आप लोगों को एसी का बेनिफिट पॉइंट हमें देखने को मिल पाता है। हाँ, एसी थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा आपको देखने को मिल पाएगा, लेकिन जो हमारा कूलर रहता है वो थोड़ा कम कॉस्ट में हमें देखने को मिल पाता है। तो भाई ये कुछ डिफरेंस भी हो जाता है प्राइस के मामले में। बाकी एसी का गैस लीकेज वगैरह होता है या फिर दूसरा अदर कोई प्रॉब्लम आता है पीसीबी वगैरह, तो उसमें भी आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको रिपेयर वगैरह करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग कूलर की बात करें तो कूलर में बहुत कम कॉस्ट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एसी का लेने का बेनिफिट पॉइंट हमारा यही है कि कूलिंग जल्दी मिलता है, नींद अच्छा आता है, और एक बढ़िया लगता है कि हमारे रूम में एसी लगा हुआ है तो भाई 2-4 जन आराम से कूलिंग का मजा ले सकता है। ये कुछ बेनिफिट पॉइंट हमें देखने को मिल पाता है। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कूलर का। बेसिकली कूलर नॉर्मली आपको पता ही होगा, अलग अलग मॉडल में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कंपनी में आपको देखने को मिल पाता है कूलर। कूलर 2-3 तरह का होता है नॉर्मली। एक आपको वर्टिकल शेप में मिल जाएगा, एक आपको छोटा हॉरिजेंटल में मिल जाता है, छोटा कि हम उठा कर कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरा चीज, अभी आपको जो कूलर देखने को मिल पाएगा वो टच पैनल में भी देखने को मिल पाता है, रिमोट वाला ऑप्शन भी देखने को मिल पाता है। अलग अलग कंपनियां, हैवल्स है, बजाज है, सैम्फोनी है, बहुत सारा कंपनियां भी निकल चुका है जो कि आपको कूलर बना करके प्रोवाइड करती है। कूलर में भी आप ये मत समझो पहले वाला कूलर है, भाई कूलर का परफॉर्मेंस काफी अब डे बाई डे तगड़ा हो चुका है। इस बार गर्मी में तो मुझे लगता है और भी बेस्ट बेस्ट कूलर आपको देखने को मिल पाएंगे। अब कूलर में आपको जो हवा मिलता है वो बढ़िया मिलता है। आप स्टार्टिंग से ही अगर पंखा का हवा खा रहे हो, अगर आप कूलर का हवा खाते हो तो आपको पंखा से कूलर का हवा काफी बेस्ट है, क्योंकि वो ठंडा हवा निकालता है। ठंडा हवा कैसे निकालता है, उसके अंदर हम लोग को पानी स्टोर करना पड़ता है। जो पानी रहता है वो हमारे ड्रेन मोटर अंदर में रहता है, एक मोटर जो हम लोगों को बैक साइड में जो हमारा जो हम लोग उससे कहते हैं जाली टाइप को देखने को मिल पाएगा, उसके ऊपर पानी जाता है। उसके बाद जो हमारा फैन रहता है, मोटर रहता है, वो जब चलता है तो बाहर का हवा को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पानी गिर रहा है जिस जाली वगैरह में, उस ठंडा हवा का एब्जॉर्ब करके सामने सामने हमें प्रोवाइड करता है वो हवा को, जिसके कारण से क्या होता है हमें ठंडा हवा देखने को मिल पाता है। तो कूलर बेसिकली इसी तरह से काम करता है। तो कूलर का मेन पॉइंट हमारा ये रहता है कि वो सबसे कम कॉस्ट में देखने को मिल पाता है। जो मिडिल क्लास लोग रहता है वो ज्यादातर कूलर ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कूलर का हवा भी बढ़िया रहता है, प्राइस कम में देखने को मिल पाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इजी होता है, रिपेयर करने में बहुत ही कम कॉस्ट आपको देखने को मिल पाता है। ये कुछ बेनिफिट पॉइंट हमें कूलर में देखने को मिल पाता है। कूलिंग में डिफरेंस होता है। हाँ भाई, कूलर में क्या होता है कि आपको बहुत बारीकी से कूलिंग देखने को मिल पाता है, बहुत हेवी एसी का जैसा नहीं देखने को मिल पाता है। लेकिन हाँ, कूलिंग इस टाइप का आपको देखने को मिल पाएगा कि आपका माथा से पसीना नहीं आएगा भाई, इस हिसाब से उसका कूलिंग परफॉर्मेंस रहता है। क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया घर में भी मैंने कूलर लगा हुआ देखने को मिला है। ऐसे उनके रूम में एसी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कूलर का हवा आज भी खाते हैं, क्योंकि कूलर का हवा काफी बढ़िया रहता है, इससे शरीर में कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। दूसरा चीज, अगर आप कूलर का हवा का आदत लगाते हो तो आप धूप में भी आराम से खड़ा हो सकते हैं, धूप में भी आपको कोई तरह का इशू नहीं होगा भाई, क्योंकि गर्मियों का टेम्परेचर जिस हिसाब का होता है। उसके अलावा बेनिफिट पॉइंट हमें कूलर का ये लगता है कि अगर आपका घर पे लाइट कट गया है तब भी आपका इन्वर्टर में बहुत ही आराम से आपका कूलर रन करेगा, जिससे आप ठंडा हवा खा सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट पॉइंट हमें कूलर में देखने को मिल पाता है। लेकिन हाँ, इसमें जो मेनली जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा ये रहता है कि आपको टाइम टू टाइम उसमें पानी स्टोर करना पड़ेगा अगर आपको ठंडा हवा चाहिए तो। दूसरा, अगर किसी कारण से उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है, जो कि ड्रेन लाइन ऊपर में रहता है, छेद छेद बना हुआ रहता है, वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है, तो आपके जहां पर आप रखते हैं वहां पर आपको पानी गिरने का भी प्रॉब्लम देखने को मिल पाएगा। मतलब आप जहां पर कूलर को रख रहे हैं वहां पर आपका पानी वहां पर फैल जाएगा। तो ये कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल पाएगा कूलर में। प्राइस सबसे मेन इशू होता है कि प्राइस आपको एसी में ज्यादा देखने को मिल पाता है, लेकिन कूलर में आपको कम प्राइस में देखने को मिल पाता है। बाकी अगर आप मिडिल क्लास लोग हैं तो भाई एसी लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, आप कूलर ले सकते हो। कूलर काफी बेस्ट होता है, कम प्राइस में आपको देखने को मिल पाएगा। बाकी अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आप एसी ले सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको एसी की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि एसी क्या होता है भाई, एक बार लगाओ हमेशा ठंडा हवा खाओ, लेकिन क्या होता है कि कंपनी बढ़िया होना चाहिए, दूसरा इंस्टॉलेशन बेस्ट होना चाहिए।
तभी आपका एसी जो रहेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए परफॉर्मेंस आपका काम करेगा। तो ये कुछ छोटा-छोटा चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कूलर और एसी का डिफरेंस क्या होता है और कौन-सा चीज़ आपको लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसी का कुछ प्रॉब्लम भी था जो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या-क्या रीज़न हो सकता है प्रॉब्लम का। बाकी एसी मेरे हिसाब से बेस्ट है, पैसा है तो एसी की तरफ ही जाओ, बाकी कूलर ले सकते हो अगर आपके पास पैसा उस हिसाब का नहीं है तो। कूलर भी खराब नहीं है, कूलर भी बेस्ट होता है, बेस्ट कंपनी का आप लोगे तो सर्विस भी आपको फास्ट देखने को मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।